नमस्कार, मैं श्याम गिरी। आप देख रहे हैं टीएफडी इंडिया न्यूज 24 में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। ईरान इजराइल का युद्ध अब महाविनाश की तरफ अग्रसित होता हुआ नजर आ रहा है। यह युद्ध इस मोड़ पर पहुंचेगा यह किसी ने सपने में सोचा नहीं था। आज सुबह 6:30 बजे भारतीय समय अनुसार 6:30 बजे जब अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने राष्ट्र के नाम संबोधन दिया अपना, तो अमेरिकी राष्ट्रपति ने अपने 15-20 मिनट के उस भाषण में जो कहा वह बहुत अद्भुत है। आप दर्शकों को वह सुनना बहुत जरूरी है। मैं आप दर्शकों को वह कोट करूं उनके भाषण को। तो राष्ट्रपति ट्रंप ने अपने संबोधन में जो कहा, ईरान युद्ध अगले 2 से 3 सप्ताह तक चलेगा। बड़ी ध्यान से आप दर्शक समझिएगा, क्योंकि हर एक व्यक्ति से जुड़ी हुई चीजें हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि पहला संबोधन में अपने कहा कि ईरान युद्ध अगले 2 से 3 सप्ताह तक चलेगा। दूसरा, यदि कोई समझौता नहीं हुआ तो अमेरिका ईरानी बिजली प्लांट पर हमला करेगा। इसका मतलब जो ट्रंप कह रहे थे कि बातचीत हो रहा है, वह कुछ भी बातचीत नहीं हो रहा है। नंबर 3 पर उन्होंने कहा, ईरान में प्रमुख रणनीतिक लक्ष्य पूरे होने के करीब हैं। नंबर 4 पर कहा कि ईरान ने रिजीम चेंज कभी हमारा लक्ष्य नहीं था। हालांकि 28 फरवरी को ईरान के हमले में यही कहा था ट्रंप ने। अमेरिका ईरान को पाषाण युग में वापस ले जाएगा, यानी कि पिछले जैसे लोग भूखे मरते थे, यह सब होता था, बेरोजगार होते थे, वैसे ही उस हालात में फिर ले जाएगा। आगे ट्रंप कहते हैं कि अमेरिका भविष्य में, बड़ी ध्यान से समझिए, यह पूरी दुनिया के लिए है, अमेरिका भविष्य में होर्मुज जल डमरू मध्य से तेल आयात नहीं करेगा। जो देश लेना चाहे वहां जाकर ले ले। यानी कि ट्रंप जो मिडिल ईस्ट जो अपना तेल ईरान और रसिया से लेता है, वही जल डमरू मध्य ही वही रास्ता है आने का। तो ट्रंप कह रहे हैं कि अमेरिका भविष्य में कभी भी होर्मुज जल डमरू से तेल आयात नहीं करेगा। जिन देशों को लेना है, चाहे जो देश लेना चाहते हैं वह जाकर ले ले, ईरान और रसिया से ले, मुझे मतलब नहीं है। लेकिन ईरान की नौसेना नष्ट हो चुकी है और उसकी वायुसेना बर्बाद हो चुकी है, कहना है उनका। भाषण के बाद अमेरिकी तेल की कीमत, कच्चे तेल की, $103 प्रति बैरल हो गई। तुरंत रेट उछाल मार दिया। भाषण खत्म होते ही ईरान ने इजराइल पर जोरदार मिसाइल हमला कर दिया। अब ट्रंप का जो बयान है कि ईरान को परमाणु शक्ति नहीं बनने देंगे। दूसरा, ईरान के सभी बड़े नेता मारे जा चुके हैं। नंबर 3, हमारे कंट्रोल में है ईरान की सेना। ट्रंप कह रहे हैं कि ईरान की सेना हमारे कंट्रोल में है और ईरान की सेना वेलकम कर रही है, आ नहीं रहे, डर से भाग रहे हैं लोग। यह चीज ध्यान देने वाले, हमारे कंट्रोल में है ईरान की सेना। अमेरिकी हमलों में खत्म हुई ईरान की नौसेना। ईरान को गलत काम की सजा मिली। ईरान में हमने अपना मिशन पूरा कर लिया। विवाद खत्म होते ही स्वयं खुल जाएगा स्टेट ऑफ होर्मुज। अच्छा चल रहा है हमारा ऑपरेशन एपिक फ्यूरी। अब यह बात ट्रंप ने अपने अभिभाषण में कह दिया, यह लक्ष्य रख दिया। अब बड़ी महत्वपूर्ण यह है कि ट्रंप ने तो यह सब कुछ रख दिया। ट्रंप के रखने के बाद जो हालात हुए देश के, विश्व के, वह बहुत चिंताजनक थे, विनाश की तरफ। अब जल डमरू मध्य को ईरान हमेशा के लिए बंद करेगा। वहां पर जैसे सड़कों पर टोल गेट लगता है, वह टोल गेट वहां से असूलेगा, जिससे भारी भरकम नुकसान विश्व को होगा। अब ऐसे में अमेरिकी टीवी चैनल और अमेरिकी अखबारों में जो छपा, साफ स्वतंत्रता पत्रकारों में दिखी, टीवी चैनलों में दिखी कि सरकार से ट्रंप का डर नहीं है। और उन्होंने कहा, हालांकि डराने की कोशिश ट्रंप ने बहुत की, लेकिन पत्रकारों ने
न डरते हुए साफ कहा कि अमेरिका जंग का मैदान छोड़ करके भाग रहा है। ध्यान से समझिएगा, अमेरिका जंग का मैदान छोड़ करके भाग रहा है। डोनाल्ड ट्रंप ने वही घिसा पीटा बयान अपने बयानों में दिया है जो अभी तक कहते आ रहे हैं। हकीकत यह है कि ईरानी सेना का मुकाबला कर पाना या ईरानी मिसाइलों का सामना कर पाना ट्रंप के बस की बात नहीं रही। अब मिडिल ईस्ट को जिन हाल में छोड़ा है, मिडिल ईस्ट से अच्छा भारी भरकम रेवेन्यू यानी कि धन की प्राप्ति अमेरिका करता है। कतर, दुबई, अबू धाबी, ओमान, मस्कट, सऊदी आदि जगहों पर अमेरिका के सैनिक बेस और बिजनेस बेस है, जिसको लगातार ईरान हमले पर ध्वस्त कर रहा है। और ईरान ने अपनी और भी आक्रामकता तेज कर दी। और आज एक चीज आया निकल करके अभी से कुछ पहले कि ईरान ने 5000 मिसाइल, 5000 प्लस मिसाइल और भी तैयार कर लिए। इस युद्ध के दौरान मात्र 30 दिनों के अंदर युद्ध लड़ते हुए भी ईरान ने 5000 प्लस मिसाइल और भी मैन्युफैक्चर करके युद्ध मैदान में उतार दिया है। ऐसे में ट्रंप कह रहे हैं कि हमने जीत हासिल की ली, सेना हमारे कब्जे में, कंट्रोल में है और सेना मिसाइल पर मिसाइल दाग रही है। इन सबके बाद जिन जिन उद्योगों को टारगेट किया ईरान ने, साफ लिस्ट जारी की। और लिस्ट जारी की जिसमें वह लिस्ट मैं आप दर्शकों को बताना चाहूंगा, जो बहुत जरूरी है आप दर्शकों को जानना, क्योंकि ईरान ने कहा माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, एप्पल, इंटेल, आईबीएम, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, टेस्ला, बोइंग, डेल टेक्नोलॉजी, हेवलेट पैकार्ड, एचपी, सिस्को, ओरेकल, मेटा प्लेटफॉर्म, फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, जेपी मॉर्गन चेस, जनरल इलेक्ट्रॉनिक्स, हेवलेट पैकार्ड इंटरप्राइजेस, उसने सबको अपना शिकार बनाया। अब ऐसे में एक ईमेल और 30,000 लोगों की गई नौकरी, करियर खत्म होने के बाद मैनेजर ने शेयर की भावुक पोस्ट, एक मैनेजर ने। यह चीजें बड़ी महत्वपूर्ण रही कि टेक कंपनी ओरेकल ने अपनी अब तक की सबसे बड़ी छटनी शुरू कर दी है। रिपोर्ट्स के मुताबिक दुनिया भर में 20,000 से 30,000 तक कर्मचारियों की नौकरी गई। यह कंपनी कुल कर्मचारियों का करीब 18% हिस्सा अपना लोगों को काम से निकालती है। अब ऐसे में भारत के अंदर काफी नौकरियां जा रही हैं और सरकार के पास, हमारे मोदी जी के पास कुछ भी नहीं रहा। और जब ट्रंप ने बीच मझधार में छोड़ दिया है और छोड़ के मोदी को निकल गए कि आप अपना अपने खुद समझो, और रसिया ने 1 अप्रैल से ही जुलाई तक के लिए आदेश पारित कर दिया कि पेट्रोल गैस देगा नहीं, यानी कि अप्रैल, मई, जून, जुलाई 4 महीना बेचेगा ही नहीं। और इस वक्त कहा जा रहा है कि जब सीज किया है ईरान ने तो 48 शिप समुद्र में फंसा हुआ है जो किसी को नहीं जा रहा है, सब पर ब्रेक लग गया। और इजराइल को पूरी रात जो ठोका है ईरान ने, पूरा इजराइल तबाह हो गया है, हाहाकार मच गया है। ऐसे में मोदी जी का क्या होगा यह वक्त बताएगा, लेकिन बिहार के अंदर सारा खेल बिगड़ गया है भारतीय जनता पार्टी का। नीतीश कुमार एनडीए गठबंधन छोड़ेंगे नहीं छोड़ेंगे वह बात की बात है, लेकिन नीतीश कुमार फंस गए हैं बहुत बुरी तरह। उन्होंने जो 4 शर्तें रखी थी उसमें से तीसरा शर्त जो है वह बड़ी महत्वपूर्ण है, आप दर्शकों को समझना चाहिए। उन्होंने कहा कि विधानसभा स्पीकर का पद, राजनीति में स्पीकर की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होती है, खासकर तब जब गठबंधन की सरकार हो। नीतीश जानते हैं कि अगर भविष्य में जेडीयू को तोड़ने की कोशिश हुई तो स्पीकर ही उसे बचा सकता है।
इसलिए वह इस पद पर अपना दावा छोड़ने को तैयार नहीं है। अपना दावा उन्होंने ठोका है। लेकिन एक महत्वपूर्ण बिंदु उन्होंने और कही है जो बहुत दिलचस्प है। उन्होंने गृह मंत्रालय और मुख्यमंत्री को लेकर के बात कही है। एक नंबर शर्त में नीतीश कुमार ने कहा कि नीतीश कुमार चाहते हैं कि उनके कुर्सी छोड़ते ही अगला सीएम कौन होगा इसका ऐलान तुरंत किया जाए। वह किसी ऐसे चेहरे को कमान नहीं देना चाहते जो भविष्य में उनकी पार्टी जेडीयू को ही खत्म कर दे। वह चाहते हैं उत्तराधिकारी उनकी पसंद का हो या कम से कम ऐसा हो जो जेडीयू के अस्तित्व को चुनौती न दे। यह शर्तें नीतीश कुमार की एफराइज है। और दूसरा, गृह मंत्रालय को लेकर जो उन्होंने किया, नंबर 2 शर्त में नीतीश कुमार ने कहा कि बिहार में मैं जेडीयू के आधिकारिक इस बयान और डिमांड और शर्त को मैं पढ़ के अब दर्शकों के सामने सुना रहा हूं। आधिकारिक रिपोर्ट है। बिहार में सालों से गृह विभाग नीतीश कुमार के पास रहा। यह विभाग पुलिस के प्रशासन पर नियंत्रण रखता है। नीतीश की शर्त है कि नई सरकार में भी गृह मंत्रालय या तो जेडीयू के पास रहे या फिर उनके किसी सबसे भरोसेमंद व्यक्ति के पास। वह सत्ता का रिमोट कंट्रोल अपने हाथ से जाने नहीं देना चाहते। यह नीतीश कुमार की डिमांड है। अब नीतीश ने यह सब कुछ करके मोदी को कहीं का नहीं छोड़ा। नीतीश के फैसले से आप यह कह सकते हैं कि गई मोदी की कुर्सी, इसे मान सकते हैं। लेकिन यह बातें तब होगी जब नीतीश अपने इन 4 शर्तों पर कायम रहेंगे। अभी तक जब हम लोग इस वक्त लाइव हैं, इस वक्त जो रिपोर्ट है, अभी तक रिपोर्ट के मुताबिक नीतीश कुमार इस्तीफा नहीं देने जा रहे हैं सीएम पद से और अपनी शर्तों पर कायम है। अगर इन शर्तों को भारतीय जनता पार्टी मानने से इनकार करती है तो नीतीश कुमार के पास 130 एमएलए का सपोर्ट का पत्र उनके पास तैयार है। यह बात कही जा रही है, चर्चा हो रही है। कभी भी अचानक रातों रात नीतीश पलट जाएंगे। इसीलिए नीतीश कुमार की सुरक्षा गृह मंत्रालय के आदेश पर और भी बढ़ा दी गई। गृह मंत्रालय की तरफ से यह कहा गया कि नीतीश कुमार के जान को खतरा है, इसलिए सुरक्षा बढ़ाई जाती है, जबकि यह हकीकत नहीं है। हकीकत यह है कि नीतीश कुमार की 4 शर्तें जो है वह भाजपा मानने को तैयार नहीं है और नीतीश भाजपा के साथ रहने को तैयार नहीं है। यह पहली बार बात निकल करके आई है चर्चा में कि जो नीतीश कुमार अब भाजपा के साथ रहने को तैयार नहीं है, वह उनका भरोसा भाजपा पर नहीं है। भाजपा के हाथ में सत्ता जाते ही नीतीश कुमार के पार्टी का अस्तित्व खत्म हो जाएगा। इस बात को नीतीश कुमार मान रहे हैं, जैसा कि मैंने आप दर्शकों को नीतीश के उन बयानों को पढ़ के बताया। अब दूसरी तरफ एनडीए में अगर घमासान चल रहा है तो 3 सहयोगी अलग होंगे नीतीश नायडू शिंदे। यह एक बहुत बड़ा सवाल उठ खड़ा हुआ है जिसका जवाब आने वाले चंद दिनों में आप दर्शकों को मिलेगा। लेकिन नीतीश सीएम पद नहीं छोड़ेंगे, यह जो बात कही गई है, अचानक क्यों पलट गए नीतीश कुमार? अभी तक तो बात चल रही थी देने के, लेकिन 2 चीजें आ गई। पहला कि इस्तीफे पर सिग्नेचर नीतीश कुमार का नहीं है, जो कोर्ट में चुनौती दी गई तो भारतीय जनता पार्टी बहुत बुरी तरह से फंस रही है। और अगर नीतीश कुमार का वह सिग्नेचर नहीं है तो इसका मतलब एमएलसी पद अभी भी उनके पास मौजूद है। तब राज्यसभा सांसद ही उनकी निरस्त हो गई, क्योंकि वह इतना दिन तक रख नहीं सकते। तो दोनों में एक निरस्त होना है। सांसदी निरस्त हुई तो सीएम बने रहेंगे, सीएम पद से कोई हटा नहीं पाएगा क्योंकि एमएलसी का पद नहीं किया। और एमएलसी से गए तो सीएम पद से इस्तीफा नहीं देंगे तो स्वतः मान लिया जाएगा। तो भारतीय जनता पार्टी को यह फंस गई है। अब दूसरी तरफ आज शेयर मार्केट में 11 लाख करोड़ रुपए डूब गए डोनाल्ड ट्रंप के इस बयान के बाद। लेकिन इंडिया गठबंधन ने मोदी का गर्दा उड़ा दिया। 5 राज्यों ने मोदी की नींद उड़ाई, जो केरल, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, असम और पांडिचेरी। इन जगहों पर जो चुनाव हो रहा है, इन चुनावों ने मोदी सरकार के रातों की नींद अब उड़ा दी है और मोदी के लिए बहुत बड़ी मुश्किल खड़ी कर दी है। आप यह कह सकते हैं, अब ऐसा लग रहा है कि नीतीश ऐलान जल्द करने वाले हैं
एनडीए छोड़ने का, और भाजपा की साजिश जो थी बिहार के अंदर वह पूरी तरह से फेल हो गई है। और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे पर, अंतर्राष्ट्रीय जो मामला है ईरान इजराइल के इस युद्ध में, वह अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने मोदी को बीच मझधार में छोड़ दिया है। अब इस बात से इनकार नहीं कर सकते।